यो कहीं डी एक्स्ट्रा। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आपको हिंदी कक्षा 8वीं एमपी बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए ये जो त्रैमासिक परीक्षा है दोस्तों, इसके लिए मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर बता रहा हूँ। इस पेपर के माध्यम से आप लोगों को सारे क्वेश्चन बताए जाएंगे, वो भी हल सहित। सभी स्टूडेंट मेंस एजुकेशन ऐप को ज़रूर डाउनलोड करना। ऐप की लिंक हमने चैनल के अबाउट सेक्शन में भी दे रखी है, और दोस्तों आप गूगल पर मेंस एजुकेशन लिखेंगे तो वहाँ पर भी आप लोगों को हमारा ऐप मिल जाएगा, तो बिल्कुल आपको डाउनलोड करना है। आज हिंदी भाषा का आपका 60 नंबर का ये पेपर हम डिस्कस करेंगे, जिसमें सर्वप्रथम सबसे पहले आपको बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, और बहुविकल्पी प्रश्न में आपको एक ये पैराग्राफ दिया है, इसको पढ़कर और प्रश्न के उत्तर लिखना है। तो पहले तो हम पैराग्राफ पढ़ेंगे, उसके बाद में क्वेश्चनों के आंसर आपको बताएंगे। देखिए, ये गद्यांश है, आपको गद्यांश और पद्यांश दोनों आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो दोनों में से आप लोगों को प्रश्न दिए जाएंगे और प्रश्न का उत्तर आपको पढ़कर देना रहेगा। यहाँ पर देख सकते हो आप, दिए गए गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। दिया गया गद्यांश इस प्रकार है। रमा, श्याम, सलमा और रॉबर्ट 8वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं। जैसे आपसे कक्षा पूछी तो आपको बताना है कि ये 8वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं। ये चारों विद्यालय के सबसे होनहार छात्र छात्राएं हैं। रमा को देश प्रदेश के दूर दूर के स्थानों पर घूमना और चित्र बनाने का शौक है। देखो, रमा जो है ना, रमा को किसका शौक है? तो आपको याद रखना है, चित्र बनाने का शौक है, तो अर्थात चित्रकारी का उसे शौक है। उसने जिन स्थानों की यात्रा की है वहाँ के सुंदर दृश्य भी चित्रित किए हैं। मतलब कि रमा ने जहाँ जहाँ की यात्रा की है ना, वहाँ के चित्र बना दिए हैं। श्याम को किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। अब जो श्याम है, श्याम को क्या अच्छा लगता है? तो श्याम को किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, ऐसा आप याद रखेंगे। वे शाला के पुस्तकालय से नई नई किताबें लेकर पढ़ता है। देखो, वे कहाँ से पुस्तकें लेता है? तो शाला का जो पुस्तकालय है वहाँ से। वे स्वयं भी कविता कहानी लिखने लगा है। देखो, जो श्याम है ये किताबें तो पढ़ता ही है, स्वयं भी कविता और कहानियाँ भी लिखने लगा है, और किताबों से नई नई चीज़ें बनाना भी सीखता है। सलमा ने अपने विद्यालय के मैदान में और अपने घर पर औषधीय पेड़ पौधे लगाए हैं। अब जो सलमा है ना, उसने क्या करा है? औषधीय पेड़ पौधे लगाए हैं। तो सलमा नामक लड़की ने पेड़ लगाए हैं, ऐसा आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं, वह इनके बारे में समझती है, समझाती है। बच्चों की जानकारी के लिए उसने पेड़ पौधों पर उनके नाम की पट्टिका भी लगाई है। मतलब कि जो पेड़ उसने लगाए हैं ना, औषधीय पौधे, उन पर पट्टिका भी लगाई है कि ये इस पेड़ का नाम है, ऐसे। रॉबर्ट को खेलने कूदने का शौक है। अब जो रॉबर्ट जो विद्यार्थी है, रॉबर्ट को काय का शौक है? इसको खेलने कूदने का शौक है, ठीक है। इसके अलावा वह अपने विद्यालय की फुटबॉल टीम का कप्तान है। देखो, रॉबर्ट किस टीम का कप्तान है? तो फुटबॉल टीम का कप्तान है, ये आपको इसमें बताना रहेगा। इसके बाद में देखिएगा, वह अच्छा चित्रकार भी है। मतलब जो रॉबर्ट है ना, ये रॉबर्ट क्या है? ये चित्रकार भी है, एक खिलाड़ी होने के साथ साथ चित्रकार भी है। उसने कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया है और बहुत से मेडल जीते हैं। अब मेडल जीतने वाला कौन है? रॉबर्ट। इन सभी बच्चों ने अपनी अपनी प्रतिभा से शाला का नाम रोशन किया है। अब हम देखते हैं इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो, और प्रत्येक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 1 अंक का है। देखो, सलमा किस काम में अच्छी है? आपके ऑप्शन है खेलने में, चित्र बनाने में, किताबें पढ़ने में, या पेड़ पौधे लगाने में। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि सलमा ने औषधीय पेड़ पौधे लगाए थे, तो पेड़ पौधे लगाने में वो अच्छी है। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखो, दूसरा प्रश्न क्या है? रमा और रॉबर्ट में कौन सी बात समान है? तो देखो, रमा और रॉबर्ट में कौन सी बात समान है? तो रॉबर्ट क्या करता है? उसे भी पढ़ना पसंद है, रमा को भी पढ़ना पसंद है। देखिए, आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि रमा और रॉबर्ट में जो समानता है वो इस प्रकार है। देख सकते हो आप, यहाँ पर रॉबर्ट को खेलने कूदने का शौक भी है, ठीक। और यहाँ जो रमा है,
ये रमा, श्याम, सलमा, रॉबर्ट 8वीं कक्षा के विद्यार्थी चारों सबसे होनहार भी है और इनको घूमना और चित्र बनाने का शौक़ है। सबको चित्र बनाने का शौक़ है। रॉबर्ट को खेलने कूदने का भी इसमें शौक़ है और पढ़ने का भी शौक़ है इनको। तो आप इस प्रकार से याद रखेंगे सबको। तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है, रमा और रॉबर्ट में बात समान अगर पूछी है तो उसमें आप क्या बताएंगे, उन्हें घूमना भी पसंद है, ये करेक्ट है। वैसे पढ़ना उन्हें पसंद भी है, लेकिन दोनों जगह समान बात पूछी है तो हम उसमें बताएंगे उन्हें घूमना भी पसंद है। इसके बाद में देखिएगा, औषधीय पौधों का सबसे उचित उपयोग क्या है। तो दवाइयाँ बनाने के लिए सबसे उचित उपयोग है औषधीय पौधों का, ठीक है, दवाइयाँ बनाई जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो देखिए, उल्लेखनीय कार्य करके गर्व की अनुभूति कराना संबंध किस मुहावरे से है। तो गर्व की अनुभूति कराने का मतलब नाम रोशन करना, ठीक है, आप लोगों को बताना है ये मुहावरा है, ठीक है, नाम रोशन करना। इसका मतलब यहाँ है अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं तो गर्व की अनुभूति होती है, ऐसा। श्याम को पुस्तकालय की पुस्तकें पढ़ने से क्या लाभ हुआ है। तो यहाँ पर श्याम कविता और कहानी भी लिखने लगा है, ऐसे आप लोगों को बताना है। इसके बाद अगला आपका जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, सच्चे ज्ञान से तात्पर्य है। तो सच्चे ज्ञान से तात्पर्य है पढ़े हुए ज्ञान को चरित्र में ढालना। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है। देखो, मिश्रित वाक्य में आप लोगों को याद करना है कि इसमें एक तो मूल वाक्य और उससे एक और वाक्य जुड़ा होता है। तो यहाँ पर वह ईमानदार है और परिश्रमी भी है, ऐसे आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ इसके बाद में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, चारों भाई पंचायत के लिए शहर से तैयार हो गए, उपयुक्त वाक्य में कौन सा कारक है। देखो, कर्म को के लिए, तो इसमें आपको कर्म कारक बताना है, ठीक है, कर्म कारक आप लोगों का इसमें हो जाएगा, ठीक। और इसके अलावा यहाँ पर एक बात आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों देखिए, अगला प्रश्न है आपका, चारों भाई पंचायत के लिए शहर से तैयार हो गए, उपयुक्त वाक्य में कौन सा कारक है। एक दोहा है, कर्ता ने अरु कर्म को कर्ण रीति से जान, संप्रदान को के लिए। तो इसका मतलब संप्रदान कारक आपका इसमें हो जाएगा, संप्रदान, संप्रदान कारक आपका इसमें कंप्लीट उत्तर है। इसके बाद में ये रहा आपका, त्रिपुरी क्षेत्र का संबंध किस जिले से है। तो इसमें आपको सागर, जबलपुर, विदिशा और उज्जैन में से कमेंट करके आप हमें बताएंगे, क्योंकि इसका हमने उत्तर आपको पहले भी बता रखा है कि त्रिपुरी का संबंध किस क्षेत्र से है। इसके बाद में आप लोगों को यहाँ क्वेश्चन दिया है, किसी वस्तु पर गहन एकाग्रता की क्रिया क्या कहलाती है। तो यहाँ पर जो गहन एकाग्रता की है वो त्राटक क्रिया कहलाती है। इसके अलावा आपका अगला प्रश्न है, समाज कब प्राणहीन हो जाता है, अस्मकाचार्य के नाम से कौन प्रसिद्ध हुए और क्यों। ये बाकी के क्वेश्चन आप लोगों को पूरा कंप्लीट करना है। आप प्रश्न के उत्तर अच्छे से लिखेंगे, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं रहेगा।